अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग आए हैं बाहर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि पानी भरने जाना था। और सुबह फजर की जब नमाज़ पढ़ी उसके बाद हम लोग सोए ही नहीं, तो हमने सोचा कि पानी भरने के लिए जा रहे थे फ़िल्टर पर, तो हमने सोचा कि नाश्ता भी वहीं पे कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने साथ एक पराठा लिया है, आलू वाला पराठा है ये, और साथ इन्होंने केचप दिया है, चटनी है। पराठा बहुत ही मज़े का है, लेकिन गरम इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा गरम है कि मुझसे तोड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा था। हमारा ये होता है ना, सुबह हमने जब से आए हैं एक दो दफ़ा ही मैंने पराठे बनाए हैं, नहीं तो सिंपल रोटी ही खा लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी की वजह से इतना दिल भी नहीं चाहता पराठा खाने को। तो आज दिल कर रहा था, तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर से खा लेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना है पानी भरने के लिए, लेकिन अभी हम लोग यहाँ रास्ते में रुके थे कि चलो यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, मैंने चाय नहीं ली क्योंकि मुझे चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा मैं सिंपल बस पराठा ही लूँगी। हस्बैंड ने एक कप चाय का भी ले लिया था साथ में। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पराठा वगैरह खाया। अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िल्टर पर पानी भरने के लिए। अच्छा, आप सबको पता ही होगा इस जगह का, तो हम लोग यहाँ पे डेली ही जाते हैं तकरीबन पानी के लिए, और एक कैन भर कर ले आते हैं और फिर वो जब ख़त्म होता है तो फिर दूसरा ले आते हैं। तो बस इस तरह होता है, वॉक करते करते गए। वैसे तो हस्बैंड जाते हैं बाइक पर, लेकिन आज मैंने भी साथ थी, तो फिर हम लोग ना, मैंने कहा कि पैदल ही जाएंगे, तो फिर पैदल ही चले गए। सुबह सुबह एक तो मॉर्निंग वॉक भी हो गई, और मौसम इतना अच्छा होता है, और फ़िल्टर पे इतना ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे पानी के लिए, और सारे लोग बाहर मैंने देखा कि सब ना वॉक के लिए भी आए हुए थे। तो बस अभी पानी भर के लेके जाते हैं घर, क्योंकि जैसे ही अब सूरज थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, गर्मी ने तो चपेड़े मारनी है, धूप ने। इतनी सख्त गर्मी, इतनी सख्त गर्मी है ना, घर से अगर निकलो तो अल्लाह माफ़ करे, इतनी सख्त गर्मी होती है। घर में इतनी नहीं पता चलता इतना, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे सब कह रहे थे कि आप जो स्टिचिंग करती हैं वो दिखाया भी करें, तो अभी मैंने इसको सही से प्रेस नहीं किया, लेकिन मैंने कहा वो लेने के लिए आ गई थी, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये वाला ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। प्लेट्स 3 डालनी है। ऊपर मैंने जो कमीज़ की पट्टी थी वो लगाई है, उसके ऊपर 3 प्लेट्स डाल दी हैं। और जो इसकी कमीज़ है वो इस तरह से, उसका मैंने गला बनाया। बटन लगाने थे, लेकिन वो कह रही थी कि बटन ना लगाएं, तो फिर मैंने नहीं लगाए। और इस तरह से ना, ये मैंने 2 लेसेस लगा दी हैं। एक जॉइंट लेस लगाई है, उसके आगे मैंने इसका बॉर्डर था वो लगाया है, और आगे एक ये वाली छोटी छोटी जो शटल लेस होती है ना, ये वो लगाई है मैंने। मुझे बहुत सी लड़कियां कह रही थी कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें और मैं वहाँ पे आपसे बात कर लूँगी, ठीक है। तो ये मैंने स्टिच किए थे कपड़े, मैंने कहा मैं आपको अभी दिखा दूँ। फिर मैं सो गई थी, वापस आकर उनको कपड़े वगैरह दिए, घर की क्लीनिंग की, फिर मैं सो गई और अभी मैं उठी हूँ। अभी तो खैर नहीं उठी, काफ़ी देर हो गई उठे हुए। फिर मैंने कीमा निकालना था, मैंने सोचा कि आज ना मैं कबाब बनाती हूँ। चपली कबाब खाने को मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। जिस दिन से ईद गुज़री है ना, वैसे हमारे घर में ना ईद वाले दिन ही बनता है या दूसरे दिन बनता था, लेकिन इस दफ़ा मैं अकेली थी, तो फिर मेरा दिल भी इतना नहीं चाह रहा था। और फिर गांव से उन्होंने गोश्त वगैरह भिजवाया है, तो मैंने कहा कि मैं अब बना लेती हूँ आज। साथ में मैं पुलाव बनाऊँगी, चना पुलाव बनाऊँगी, और उसके साथ में ये कबाब बनाऊँगी। अच्छा, ये मैंने प्याज ना, ये जो चॉपर है ना, इसमें मैंने चॉप कर लिए थे, और इसके प्याज के अंदर से ना सारा पानी में, ये मलमल का मेरे पास कपड़ा है, इससे अच्छे से निचोड़ लूँगी। अच्छा, मैंने तो इसी तरह से निचोड़ लिया था, लेकिन अगर आप लोगों ने बनाने हो ना, तो ग्लव्स, जब भी प्याज का पानी यूज़ करें, निकालें, तो आप लोग ना ग्लव्स लाजमी यूज़ किया करें। हाथों से इतनी गंदी कोई स्मेल आती है, वो जाती ही नहीं है। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, जाती ही नहीं है। और ये कीमा मैंने निकाल लिया था, पहले ये बर्फ़ बना हुआ था, लेकिन अभी ये ठीक हो गया है। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। अच्छा, ये मैंने एक ही बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने टमाटर लिया, और हरी मिर्चें भी इसी के अंदर ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। और ये मैंने 3-4 डाली थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हैं, तो मैंने ये दूसरी फिर लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी ही डाली है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, जितने भी स्पाइसेस वगैरह इसमें डालने होते हैं। अच्छा, ये अनारदाने का वो है पाउडर था, सूखा धनिया है,
और बस ये इन चीज़ों को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथ के साथ ही मिक्स करूँगी। सूखा धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं सारे खानों में ज़्यादा डालती हूँ। इसमें मैंने आटा डाला है और थोड़ा सा बेसन डालूँगी 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे है अब। और उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाकर फ्राई करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस को चपली कबाब बहुत पसंद है। फ़र्स्ट टाइम मैंने अकेले कबाब बनाया घर में, मैंने कभी इस तरह नहीं बनाया था, और अब मैंने अकेले बनाए। अच्छा, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसके बाद इसको मैं ना इसको अच्छे से शेप दे दूँगी, और उसके बाद मैं 1 या 2 फ्राई करूँगी, और फिर टेस्ट करूँगी नमक और जो भी मसाले हैं वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम होंगे तो थोड़े से और ज़्यादा ऐड कर लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ही होंगे क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा, इसको मैं अभी इनकी शेप बना के रख लूँगी तो, और उसके बाद मैं तवे पे इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, वो जो चर्बी होती है ना उसमें भी करते हैं फ्राई। मेरे पास है पड़ी हुई थी, लेकिन वो फ्रिज में बर्फ़ बनी हुई है तो वो मैंने नहीं निकाली, तो अभी मैं एक ऑयल में इनको फ्राई कर लूँगी। इनको डीप फ्राई तो नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, लेकिन मैं उसमें ही कर लूँगी क्यों उसमें भी टेस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, टेस्ट का बस सेम ही होता है। मैंने खाए थे, हम लोग किसी के घर गए थे ना ईद पे, तो उन्होंने बनाए हुए थे, उनका भी टेस्ट सेम ऐसे ही था जैसे इनका। तो बस अपनी अपनी मर्ज़ी होती है सबकी। तो मैंने कहा अब मैं फ्राई करूँगी तो मुझे सब लोग कहेंगे, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ। और मेरे व्लॉग को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने तवा रखा और उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है, और यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें ना बस मैं ये 2 ही टिक्कियाँ डालूँगी। इसके बाद मैं टेस्ट करूँगी और उसके बाद और डालूँगी। तो हल्की आंच रखनी है, यहाँ पे आंच थोड़ी तेज़ थी तो मैंने उसको फिर हल्का कर दिया था, और यहाँ पे मेरा मोबाइल बंद हो गया था। उसके बाद मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन बस क्या करती, रेसिपी तो खैर मैंने कर ही ली थी। मैंने कहा फ्राई करते हुए भी मैंने वीडियो शूट करनी है, लेकिन नहीं कर सकी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं, और जितने भी मसाले मैंने डाले थे वो सारे ठीक थे, और मैंने साथ में रायता बनाया है, साथ में ये चना पुलाव बनाया है। अभी हम लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं आई थी जी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कुछ लेने थे, तो मैं वो लेने आई थी। सुबह शेक बना लेते हैं ना, तो मैं यहाँ मंडी में आती हूँ, यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। और चेरी बहुत मज़े की आई हुई थी तो मैंने वो भी ले ली। घर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने लिया। उसके बाद मैंने दूध लेना था, मैंने दूध भी लिया, और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। दूध ले लिया है, और घर जाते ही ना सबसे पहले दूध बॉईल करूँगी, क्योंकि नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। मौसम अच्छा हुआ हुआ है अभी। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, और अभी मैंने ये जो चीज़ें ली हैं ये भी दिखा देती हूँ। मैंने चेरी लिए है, आड़ू लिए हैं, और मैंगो लिए हैं। थोड़े थोड़े से मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इतना कोई खाते नहीं है ज़्यादा, तो खाने पीने की मैं भी इतनी कोई ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो फिर मैं कम चीज़ ही लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ले आओ तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी लेके आती हूँ। और दूध जो है वो आधा किलो लेके आते हैं, और दही भी मैं लाई थी, वो मैंने भी फ्रिज में रख दिया है। और आते ही सबसे पहले मैंने गाउन उतारा, और मैंने कहा मैं पहले ना दूध बॉईल कर लूँ, क्योंकि अगर इसको थोड़ी देर भी अगर मैं रख देती हूँ ना तो ये ख़राब हो जाता है अगर बॉईल करो। तो मैं जैसे ही आती हूँ फ़ौरन से इसको पहले बॉईल करती हूँ। तो साथ साथ मैंने कहा इन चीज़ों को भी मैं निकालती हूँ और रख के आती हूँ फ्रिज में। अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं, खाना खाएंगे, तो मैंने कहा साथ में ना उनको थोड़ा सा मैं फ्रूट भी कट करके दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने चूल्हा ऑन किया, और सिलेंडर से बस दुआ करें अल्लाह पाक मेरी जान छुड़ा दे, मैं बड़ी तंग हूँ इससे। मैंने चूल्हा लेना है, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर दूध रख दिया है। दूध को जितनी देर में बॉयल आएगा तो मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने शॉपर लिए हैं, और इनके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर का पेस्ट, और उनकी ना मैं छोटी छोटी सी पोटलियाँ बना के रख दूँगी फ्रिज में। जब खाना बनाना होगा तो वो निकाल के मैं बना लूँगी, उस खाने के अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे दूध हमारा बॉईल हो चुका है, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों से ना एक बात शेयर करनी थी कि देखें, अब ये होता है ना कि आप लोगों का अगर कोई ब्रांड है, आपने न्यू शुरू किया है, आप उसकी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अगर मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने बहुत से लोगों की फ्री में प्रमोशंस की हैं, बहुत से लोगों की हैं, लेकिन अब मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा भी ये काम है, तो इसके चार्जेस होते हैं। बाकी यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा नहीं लेती।
और मैं इंस्टा पे भी उसकी लगाती हूँ वीडियोस, और यूट्यूब पे भी मैं दिखाती हूँ। अक्सर मैं व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ। और अगर कोई ऑयल है, साबुन है या कोई इस तरह की चीज़ हो ना, तो वो तो मैं फिर यूज़ करती हूँ। जब जब यूज़ करती हूँ हर दफ़ा दिखाती हूँ, और जब मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ, लिंक वगैरह भी शेयर कर देती हूँ। एक पेज ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने ना बिल्कुल न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई ऑयल था उनका। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपसे प्रमोशन करवानी है, ये वो। मैंने उन्हें अपने चार्जेस बता दिए। मैंने 5000 में लेती हूँ, मैं पहले ये बता दूँ। तो मैं एक वीडियो भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरा भी ज़ाहिर सी बात है काम है ये, और हर बंदा काम के पैसे लेता है, मेहनत करता है। तो उन्होंने मुझे आगे से इतनी कोई बातें सुनाई, उतनी कोई बातें सुनाई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे साथ ना कुछ कम करें। मैंने कहा ठीक है, आप कितना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर आगे से मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि आपने ये अम्मी के लिए ही चैनल बनाया हुआ है, हमें पता है, लेकिन हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, ये करें वो करें। इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, मुझे इतना कोई गुस्सा आया। फिर मुझे कहते हैं कि आप व्लॉग में तो कुछ और होती हैं और इधर तो कुछ और है। मैंने कहा मैं व्लॉग में आपके बारे में बता दूंगी, ठीक है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी व्लॉग में भी हूँ, और वैसे ही अगर आप मुझसे रियल में भी बात करेंगे मैं वैसी ही हूँ। अभी भी मैं उसी तरह की हूँ, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है, और काम के हर बंदा पैसे लेता है, फ्री में कोई भी नहीं करके देता। अच्छा, वो मुझे क्या कहते हैं कि जब हमें ऑर्डर्स आएंगे, हमारा सेल होगा, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता। मैंने भी चैनल ज़ीरो से शुरू किया था, और मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, तब जाकर मैं यहाँ पहुँची हूँ। फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता। मैं भी यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, लोगों की हज़ार बातें सुनती हूँ, ख़ानदान वालों की हज़ार बातें ताने सुनती हूँ, उसके बाद भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। किस लिए? जाहिर सी बात है, पैसों के लिए हर बंदा काम करता है ना। तो मुझे भी कोई शौक़ तो नहीं है ना यहाँ पे इस तरह से काम करने का, मजबूरी में हर बंदा करता है। तो अगर मुझसे किसी ने भी रब्ता करना हो तो प्लीज़ आप जहन में रखा करें कि फ्री में कोई भी प्रमोशन नहीं करता। और जब आप लोगों से पैसों की बात कर दो कि इसके इतने पैसे लगेंगे आपके, तो बस आगे से बातें सुनाने शुरू होते जाते हैं कि हम तो आपके व्लॉग्स भी देखते हैं। ना देखें आप लोग व्लॉग्स, अगर आप लोगों बातें सुनानी है तो मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती कि आप देखें ही देखें मेरा व्लॉग। आपका दिल चाहता है आप देखें, आपका दिल नहीं चाहता आप ना देखें, ठीक है, आप स्किप कर दें। तो आप बाकी भी यूट्यूबर से बात करके देख लें, पैसों के बगैर आजकल कोई बात भी नहीं करता। ये मेरी बात आप लोग याद रखिएगा कि पैसों के बगैर कोई भी आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई पहले तो सबसे पहले तो कोई रिप्लाई ही नहीं देता। मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ, सबसे बातें भी करो, फिर आप उसके आगे से बातें भी सुनो। तो मैंने पक्का सोच लिया मैंने नहीं करना किसी की भी। मैंने पहले तो प्रमोशन करनी ही नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद अभी फ़िलहाल अपने चैनल पर ही मैंने फ़ोकस रखना है, अपना काम करना है। मैंने किसी की भी प्रमोशन नहीं करनी, किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप लोगों के लिए वही बेहतर होता है ना कि जो यूट्यूबर रिप्लाई नहीं देते, तो वही आप लोगों के लिए सही रहते हैं, क्योंकि जो रिप्लाई करता है उसको आगे से आप बातें ही सुनाते रहते हैं। तो आप लोग ये वाली बात माइंड में रखा करें कि आप जैसे आगे से बात करेंगे ना, आपको उसी तरह का रिप्लाई मिलेगा। आप आगे से बदतमीज़ी करते रहें और आप ये सोचते रहें कि अगला बंदा आपकी बातें बर्दाश्त करता रहेगा और जी करता रहेगा, इस तरह नहीं होता। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो अगला बंदा भी आपको उसी तरीके से जवाब देगा, ठीक है। तो जिस तरह से बात किया करें, फिर उस तरह से ही आगे से सुनना भी करें, सुनने का हौसला भी रखा करें। तो खाना मैंने रेडी कर लिया था। खाना कल के जो चावल पड़े हुए थे मैंने वो खाया। हस्बैंड के लिए चिकन का सालन बनाया था। अच्छा, मुझे काफ़ी लड़कियां कहते हैं ये आपका टिकटॉक हमें नहीं मिलता, तो ये मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा टिकटॉक का अकाउंट। आप लोग वहाँ पे जाके ना मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे 10K फॉलोअर्स की ज़रूरत है। मेरा यूके अकाउंट है और वहाँ पे मुझे 5000 माशाल्लाह से हो चुके हैं, और 5 रहते हैं, तो वो आपने मेरे कंप्लीट करवाने हैं। तो प्लीज़ जाइएगा मेरे टिकटॉक पर। ये रहा मेरा अकाउंट। अच्छा, जो मैं टेबल लेकर आई थी ना, उसकी मैंने कोई सेटिंग ही नहीं की थी, बस वो वैसे का वैसा ही पड़ा था। मुझे टाइम ही नहीं मिला, उसके ऊपर बस इसी तरह से सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने आज सोचा कि मैं इसकी अच्छे से सेटिंग कर लूँ। इतना मेस बना हुआ है ना, सारी चीज़ें अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इसकी सबसे पहले हम लोग सफाई करते हैं। अच्छा, ये जो 3 ड्रॉर्स हैं ना, ये काफ़ी बड़े हैं, इनके अंदर काफ़ी सामान आ जाएगा। और एक ये दरवाज़ा है, तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर मैं कपड़े वगैरह रख लूँगी, क्योंकि जो मेरी अलमारी है ना, उसके अंदर कपड़े रखने की जगह नहीं है। उसमें कोई ऐसी जगह बनी भी नहीं है, अभी वो हमने खुद सेट करवानी है। तो वो जब तक सेट नहीं होती, मैंने ज़्यादा कपड़े आयरन करके हैंग किए हुए हैं, जो थोड़े बहुत रहते हैं वो मैं यहाँ पे रख लूँगी, और अलमारी में बाकी चीज़ें रख लूँगी। तो अभी मैंने इसकी सफाई करनी शुरू कर दी है। पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कपड़े वगैरह जो है वो तेल लगा कर ना इसके अंदर रख रही हूँ,
कि जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं ज़रूरत, तो मैंने कहा इनको मैं इधर ही रख देती हूँ। बाकी जो ज़रूरत के हैं वो सारे मैंने आयरन करके रखे हुए हैं। ये मेरा मेकअप का सामान और जितनी भी चीज़ें थी ना, मैं जिस तरह से घर से लाई हूँ उसी तरह शॉपर्स में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इनको सबको ना मैं निकालूं और इसके अंदर रखूं। मुझे यही टेंशन थी, मैंने कहा सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो जाएंगी इसी तरह पड़ी हुई। घर में तो सारी मैंने सेट करके रखी हुई थी, तो वैसी बात इतना एक्सपेंसिव होता है सब कुछ। तो मैंने फिर सेटिंग कर ली और यहाँ पे ना ऊपर मैंने सारे अपने परफ्यूम, मेरे कुछ मेरे हस्बैंड के हैं, वो सारे मैंने ऊपर रख दिए। अच्छा, ये मेरी शादी के हैं सारे। और मुझे परफ्यूम जमा करने का अपने पास बहुत शौक़ है, मेकअप का और परफ्यूम्स का। तो मैंने कुछ सेटिंग की है अभी यहाँ पर ऊपर, और अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से। इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा, इसमें अभी रखने वाली चीज़ें हैं वो बाद में रखूँगी। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, इस तरह से मैंने ऊपर नीचे करके रख दिए हैं, क्योंकि अब इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे गाँव में ज़्यादा पड़ती थी, वहाँ पे मेरा पार्लर का काम ज़्यादा चलता था। यहाँ पे कुछ अपने बालों की चीज़ें और आई शेडो पैलेट्स और यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने रख लिए हैं। इस तरह से कुछ टेबल मैंने सेट कर लिया है। अच्छा, बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तब भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।